अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 217 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यतो यतो चलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियम एताद आत्म अन्ये वशम नयेत। अर्थात मन अपनी संचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन के बारे में अनेक जगह पर हमने पढ़ा कि मन हमारे वश में नहीं रहता। मन की मांगे अनेक तरह से व्यक्ति को सताते रहती हैं। बाकी अपने व्यवहारिक जीवन को तो कोई भी बड़ी आसानी से जी सकता है, परंतु मन की मांगों को पूरा करने में व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। सादा भोजन करके भी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाहन तो कर लेता है। दाल रोटी खा के भी जीवन में व्यक्ति आराम से रह सकता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रह सकता है। उल्टा जो दाल रोटी खाता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, शुद्ध रहता है, तंदुरुस्त रहता है। आज अनेक प्रकार के मसाले युक्त भोजन खाकर, अनेक प्रकार की जीवा को स्वाद प्रदान करने वाले भोजन खाने से व्यक्तियों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, मात्र दाल रोटी खाना है, तब व्यक्ति है वो भयभीत हो जाता है, अनेक प्रकार के नियमों के द्वारा डर जाता है। क्यों? मन की मांगों के कारण। मन चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं, मन चाहता है कि अच्छा पहनूं तो लोगों के सामने अच्छा दिखूंगा, मन चाहता है कि बड़ा घर होना चाहिए, वरना साधारण सी झोपड़ी में भी जीवन निर्वाहन तो किया जा सकता है। तो इस प्रकार जब मन की मांगे अनेक आती हैं, तब आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अपनी संचलता अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर अपने वश में लाए। जब भी मन में इच्छा आए कि मैं इसको प्राप्त करूं, इतना धनवान होना चाहिए, मेरे को ये भोजन करना है, ये वस्तु प्राप्त करना है, तब मन को वहां से खींचकर वापस पुनः भगवत कार्यों में लगाए, खींचकर वापस लाए। जब हम जप करने बैठते हैं, जैसे ही व्यक्ति भगवान के नाम का जप करने बैठता है, मन है वो तुरंत घूमने निकल पड़ता है। कल हमारे साथ क्या घटना घटी थी उसके विषय में चिंतन करने लगता है। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया था उसके विषय में चिंतन करने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति माला तो मुक्ति तो जब कर रहा होता है, परंतु मन कहीं और भटक रहा होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब भी मन किसी और स्थान पर जाने का प्रयास करे, वो चंचल है, उसका स्वभाव है चंचल, वो घूमने जाएगा। परंतु हमें चाहिए कि अगर योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मन को तुरंत खींचकर वापिस उसको भक्ति में लगाएं। जिस प्रकार लक्ष्मी जी है, चंचल है, हमेशा एक स्थान पर कभी लंबे समय तक नहीं रहती, परंतु एक स्थान है भगवान श्री विष्णु का शरण, वहाँ पे हमेशा नित्य अवस्था में रहती है। तो जो कोई व्यक्ति अपना ध्यान भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगा देगा, लक्ष्मी जी है वो भी वहाँ पे रहेगी। तो जब विष्णु को हम अपने घर पे लेके आएंगे, श्री कृष्ण को घर पे लेके आएंगे, नारायण की सेवा करेंगे, लक्ष्मी जी स्वयं चली आएगी। उसी भांति अगर आपका ध्यान भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, तो मन भी स्वतः ही खींचकर बार बार लाने से अभ्यास से न तो कौन थे, या कि हम अभ्यास के द्वारा मन को वश में कर सकते हैं। और जब चित्त को भगवान के चरणों में लगाएंगे, मन स्वतः ही धीरे धीरे प्रशिक्षित होता जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मा में रमण करेगा, आत्मा में आनंद प्राप्त करेगा। मन स्वभाव से संचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। मन संचल और अस्थिर है, परंतु जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना होगा। जब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके क्या सही है क्या गलत है, उसका बुद्धि के द्वारा निर्णय करके मन को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्या वस्तु अपने मेरे लिए भक्ति के लिए उपयोगी है, क्या हानिकारक है, जब बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करेगा, तब व्यक्ति जीवन में गलत दिशा में जाने से बच जाएगा। जिस प्रकार घोड़े हैं, एक रथ के घोड़े होते हैं, उनकी तुलना इंद्रियों से की गई है, और जो लगाम होती है उसकी तुलना मन से की गई है, और जो सारथी बैठा है उसकी तुलना बुद्धि से की गई है। तो जब बुद्धि सारथी के द्वारा लगाम को हम कस कर पकड़ेंगे, तब वो सारे के सारे घोड़े हैं वो एक ही दिशा में भागेंगे। वरना जैसे ही सारथी ढील दे देगा और मन है वो
उनको स्वतंत्रता दे देगा, तब इंद्रियां, एक घोड़ा इधर भागेगा एक इधर भागेगा, उस अवस्था में हमारा रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी भांति जब व्यक्ति बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रण नहीं कर पाता है, तब इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागती है। जीवा को कुछ और भोग करना है, शरीर को कुछ और भोग करना है, आंखों को कुछ और देखना है, कानों को कुछ और सुनना है। और जब इंद्रिय भोग में व्यक्ति लग जाता है तो पूर्ण रूप से पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। जो मन को वश में करता है और इंद्रियों को मन के द्वारा, वो व्यक्ति गोस्वामी कहलाता है। और जो मन के वश में आ जाता है, इंद्रियों के वश में आ जाता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। तो आप गोदास बनना चाहेंगे या गोस्वामी? आज अनेक लोग अपने नाम के आगे गोस्वामी तो लगा लेते हैं, परंतु कहाँ तक गोस्वामी बन पाए हैं ये चर्चा का विषय है। इसलिए गोस्वामी उसी को लगाना चाहिए जिसकी इंद्रिया पूर्ण रूप से वश में हो। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो मन और इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत नामक पुस्तक है, उसमें लिखते हैं कि अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जब मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के शरण कमलों में स्थिर करेगा। पहले ही कहा हमने कि जब हम अपने मन को श्री कृष्ण के शरणों में लगाएंगे, जहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहती है, वहाँ पर हम अपने मन को अधीर करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे बार बार घसीट कर, तब स्वतः ही मन वश में आ जाएगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में वर्णन आता है, कृष्ण सूर्य समः माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है और माया की तुलना अंधकार से की गई है। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी भांति कृष्ण रूपी सूर्य जब हमारे हृदय में प्रकट होगा हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरि नाम के जप द्वारा हम अपने हृदय में सूर्य रूपी उदय को प्रकट करेंगे, श्री कृष्ण रूपी सूर्य को प्रकट करेंगे, तब जो माया रूपी अंधकार है वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होता जाएगा। प्रहलाद महाराज ने गोदास का अर्थ और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है। प्रहलाद महाराज भागवतम 7.5.30 में वर्णन करते हुए कहते हैं, मतिन्न कृष्णे प्रतस्वतो वा मित्यो विद्यते ग्रह व्रतानाम अदांत गोभी वृचता तमेशम पुनः पुनः सवित श्रवणानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। जिस व्यक्ति ने ये निश्चय कर लिया है कि मैं इंद्रिय भोग करना चाहूँगा इस जगत में, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, इंद्रिय भोग में लगा रहता है, वो न तो किसी अन्यों की कृपा से, न अनेक सभाओं के माध्यम से, न स्वयं के प्रयास से कृष्ण भावना भावित हो पाएगा। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार सबाए हुए के पुनः पुनः सबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। वे बिना किसी लगाम की इंद्रियां, जिन घोड़ों के ऊपर लगाम नहीं होती, वो घोड़े कौन सी दिशा में जाते हैं वो उन पर ही निर्भर करता है। उसी भांति जो बुद्धि के द्वारा, जो मन रूपी लगाम के द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो इंद्रियां हमें इंद्रिय भोग के अलग अलग दिशाओं में हमें खींचते हुए लेके जाएंगी और व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में बहुत ही तेजी से प्रगति करता हुआ अंततः पुनः पुनः सर्वित सर्वनाम बार बार सबाए हुए को वापस सबाने का प्रयास करता है। जो भोग पिछली बार जन्म लिया तभी भी वही भोग किया था, आज भी वही करने में लगा हुआ है। हम हर बार जन्म लेते तब आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना उठना, बच्चे पैदा करना, यही हमारा हर रोज का कार्य है। और व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि आप जब कोई गन्ने का जूस निकालता है तो उसमें गन्ना डालता है,
1 बार डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, 5 बार, 10 बार डालता है, उसमें से सब गन्ना निकाल देता है, बाद में मात्र भूसा बचता है। और जब वो पीछे बचा हुआ कचरा आपको दिया जाए कि इसको खाइए, इसको चबाइए, क्या उसमें से कुछ रस आता है? वो तो पशुओं को देने पर पशु भी नहीं खाते। और वो अगर आप खाते हैं तो आपकी बुद्धि का पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। उसी भांति इस जगत में जो आप भोग कर रहे हैं इंद्रिय भोग के द्वारा, खाने, सोने, पीने, उठने, स्त्री भोग में, वो बहुत जन्मों में आप करते आ रहे हैं। एक पशु के जीव शरीर में भी वही कर रहे थे, मनुष्य के शरीर में भी अगर वही करते हैं तो आप बुद्धिमत्ता की आपकी हद कहाँ गई? बुद्धि, मनुष्य के पास बुद्धि है स्मरण करने की, पशु के पास नहीं है। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि के तर्क पर सोचता है कि मनुष्य जन्म मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, क्या आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए? वो तो सब पशु भी कर रहे हैं। व्यक्ति खाना खाता है, पशु भी खाता है, मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। हाँ, मनुष्य हो सकता है आलिशान स्थान पर सोए, परंतु सोना तो, नींद तो आना ही है। भले किसी भी स्थान पर सो, भय मनुष्य को लगा रहता है, पशु को भी लगा रहता है। बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण मनुष्य करता है, पशु भी करता है। हो सकता है अच्छा घर बनाते हो, परंतु एक चिड़िया को देखिए, वो कितना सुंदर घोंसला बनाती है, बिना किसी आर्किटेक्ट के, बिना किसी सीमेंट या अन्य किसी वस्तु के। वो मात्र प्रकृति से वस्तु प्राप्त करती है और उससे इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि आप स्वयं व्यक्ति विचार करने लगेगा कि इतना सुंदर बनाया कैसे। आप अपनी बुद्धि लगाकर भी नहीं बना पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य शरीर है वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। हमारे पास शक्ति है सोचने का, विचारने का। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु को प्रांत कहाँ जाना है। जिस व्यक्ति ने जिज्ञासा करी वो व्यक्ति सफल हो गया, वरना मात्र आया राम गया राम होंगे। हमारे दादा परदादा अनेक जीव आए और चले गए, आज दीवार पर मात्र तस्वीर टंगी रहती है। हमारा भी कुछ वर्षों के उपरांत वही हाल होगा। अगर जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा कर चलिए कि वापस इस जगत में नहीं आना पड़े। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटकर भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करो। और उसका एक ही रास्ता है भगवत भक्ति। भक्ति के द्वारा ही जीव है वो इस भवबंधन से मुक्त हो पाएगा। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन है वो आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से आत्मा में ही रमण करता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, जो लोग इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, उनके लिए समाधि कभी स्थित नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता 2.44 में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तय अपहयत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण या अनेक प्रकार का भोग करने के कारण इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, वो कभी भी परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं हो पाते हैं। आचार्यों ने मन को वश में करने की अनेक विधियां बताई हैं। आचार्यगण मन को वश में करने के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विधियां बताई हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मन को वश में करने का तरीका है कि मन को निगलेक्ट किया जाए, मन को नज़रअंदाज किया जाए, मन की एक न सुने। मन जब भी कोई इच्छा करता है तो उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, अर्थात हमारी बुद्धि के कसौटी पर कस के उसकी तरफ ध्यान ही देना। जो हमें बताया गया है, जो सिद्धांत है, जो कार्य कर रहे हैं वो करो। मन अनेक आपको उटपटांग हरकतें डालेगा, मन अनेक मांगे रखेगा, परंतु उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। जिस प्रकार अपने जीवन में भी कई लोग बिना मांगे भी कई प्रकार की सलाह देते हैं। लोगों का स्वभाव है बिन मांगे सलाह देना, मुफ्त में सलाह देना बहुत लोग देते हैं। अगर आप सबकी सुनते बैठेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने बुद्धि के कसौटी पर कस के जो कार्य करता है वह व्यक्ति सफल हो पाता है। जो सलाह चाहिए वो किसी उचित स्रोतों से मांग कर प्राप्त कर ले, वरना इस जगत में तो अनेक लोग तथाकथित हैं जो आपको बिना मांगे मुफ्त की सलाह देते बैठेंगे। उनकी तरफ ध्यान मत दो, नज़रअंदाज करो। कुछ समय तक आपको सलाह देंगे, जब उनको लगेगा कि आप उसकी तरफ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा, आपको सलाह नहीं देगा। उसी भांति मन को भी नज़रअंदाज करते रहो। एक समय ऐसा आएगा जब मन है वो आपसे वश में आ जाएगा, आपसे हार मानकर आपके सामने सरेंडर कर लेगा।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मन के विषय में अलग शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि मन को प्रतिदिन 100 जूते और 100 झाड़ू मारने चाहिए, अर्थात हरिनाम रूपी झाड़ू मारने चाहिए। हरिनाम के द्वारा मन को बार बार वश में लाओ। अनेक प्रकार के शास्त्रोक्त ज्ञान द्वारा मन को हमेशा वश में लाने का प्रयास करो। मन को मांगों को कभी मत मानो। मन को हमेशा झाड़ू और जूतों से पीटो कि तुम गलत जिज्ञासा कर रहा है। इस प्रकार मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो मन से प्रार्थना करने का कहते थे। वो मन से प्रार्थना करते थे, हे मेरा मन मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे बड़ी भक्ति करने दे। किसी व्यक्ति से कोई आपके अधिकार से नहीं मांगता, नज़रअंदाज से भी नहीं मानता है, तो प्रार्थना से तो निश्चित रूप से मान जाएगा कि हम उसके सामने जाके प्रार्थना करेंगे, भाई मुझे बख्श दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ये करना चाहता हूँ। तब मन से रघुनाथ दास गोस्वामी वो मन से प्रार्थना करते थे कि मुझ पर कृपा करो, मुझे रहम करो, मुझे जाने दो। इस प्रकार वो मन को नियंत्रित करते थे। परंतु अभी आज की तारीख में विशेष रूप से मन को नियंत्रित करना है तो डंडे मारने पड़ेंगे। मन है वो बहुत हठीला है, बहुत ही उच्छृंखल है। उसको वश में करने का तरीका है कि उसकी तरफ या तो ध्यान मत दो, या उसको डंडे मारो, या उससे प्रार्थना करो। जिसका जैसा स्वभाव है वो उसके अनुरूप उनको समझाने का प्रयास करें। मन की तपस्या के बारे में भगवद गीता 17.60 में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? मनः प्रसादाचम्यत्वं मौनमात्व विनिग्रह भाव संशुद्धिर्येते तपो मन उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की तपस्या क्या है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। जितना हम मन के बारे में, इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं उतना मन अतृप्त होता जाता है। हम सोचते हैं कि ये भोग करूंगा तो मन तृप्त हो जाएगा, ये भोग करूंगा तो मन तृप्त हो जाएगा, परंतु जितना हम उनके बारे में चिंतन करते हैं और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जितना धन कमाते हैं और लालसा बढ़ती जाती है, जितना इंद्रिय भोग करते हैं और लालसा बढ़ती जाती है। तो मन को हमेशा वश में करना चाहिए तपस्या के द्वारा। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही उनके अनेक प्रयास, अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। इस वर्तमान युग में हम अनेक प्रकार के प्रयासों द्वारा मन को संतुष्ट करने के लिए इंद्रिय भोग में लगाते हैं, परंतु इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं होता। मन की मांगों को पूरा करते करते व्यक्ति अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग में लगा रहता है, परंतु मन कभी तृप्त नहीं होता, मन कभी आपका साथ नहीं देता। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है कि मन को वैदिक साहित्य के पठन में लगाए। इस भौतिक जगत की काम वासनाओं से संबंधित कहानियाँ पढ़ने से, इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की लोभ प्रवृत्ति, अनेक प्रकार के धन प्राप्त करने की विधियों को बारे में पढ़ने से अच्छा है कि मन को वश में करने का तरीका है वैदिक शास्त्रों का पठन करें। जैसे महाभारत, पुराण, रामायण ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और मन वश में आता जाएगा। यही एकमात्र प्रमाणिक विधि है कि मन को वश में लाया जाए। आज अनेक जगह पे मन को वश में करने के अनेक प्रयोजन चलाए जाते हैं, अनेक यहाँ पे केंद्र चलाए जाते हैं मन को वश में करने का तरीका, अनेक साधनाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा। परंतु मन है वो बहुत हठीला है, बहुत उच्छृंखल है। जब अर्जुन जैसा धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि संचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव सुदुष्करम। मैं एक बार इस वायु को वश में कर सकता हूँ गांडीव के बल पर, परंतु मन है वो मेरे वश में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन की यह हालत है, तो आप और हमारी क्या हालत होगी भक्तों? क्या हम अपने प्रयास से मन को वश में कर पाएंगे? इसलिए आचार्यगण परामर्श देते हैं कि हमें वैदिक शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा, अनेक आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में जब उस प्रशिक्षण लेंगे, तब धीरे धीरे स्वतः ही मन है वो वश में आता जाएगा। और मन को वश में करने का तरीका क्या है? मन को खाली नहीं रहने दिया जाए। एक बार एक व्यक्ति था, साधुओं का समूह आ रहा था, उनके सामने गया
साधुओं की अच्छे से सेवा करने लगा, अपने घर पे लेके आया, साधुओं का सत्कार किया, उनको अच्छा भोजन कराने लगा। साधु उसके मन की जिज्ञासा को जान गए। बोले ये सेवा भाव करने के तरीके से तो सेवा नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से उसके मन में कुछ जिज्ञासा है। साधु ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए। अक्सर व्यक्ति मांगता आया है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। साधु के सामने जिज्ञासा करने लगा कि मुझे धन दौलत रुपया पैसा आ जाए, मुझे ऐसी कुछ वस्तु प्रदान करो जिसके बल पर मैं बहुत सारा धन कमा लाऊं, बहुत सारा कार्य कर लूं। साधु ने कहा आपके प्रश्न का एक उत्तर है, मेरे पास एक ऐसा जीन है, एक ऐसा आत्मा है जिसे तुम्हें प्रदान कर दूंगा, वो सारे के सारे तुम्हारे कार्य हैं वो पूर्ण कर देगा। तो वो व्यक्ति था बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले जल्दी से प्रदान करो, मेरी सेवा इसके लिए तो मैंने करी थी। साधु ने कहा परंतु एक शर्त है, जैसे ही तुमने उस जीन को, जैसे ही तुमने उस आत्मा को फ्री छोड़ दिया, कोई काम करने के लिए नहीं दिया, तो वो तुम्हारा भक्षण कर देगा। मनुष्य का दिमाग बोले मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, मैं उसको खाली छोड़ूंगा तब ना, मेरे अनेक खेत हैं, अनेक जगह पे भेज दूंगा, ये कार्य निपटा, ये कार्य निपटा, कभी खाली उसको बैठने का समय ही नहीं मिलेगा। साधु ने उसको दे दिया। जैसे ही दिया उसने अपने मालिक से कहा हुक्म मेरे आका, क्या आदेश है। व्यक्ति ने कहा जाओ वहाँ पे अपना खेत पड़ा हुआ उसको जोत के अच्छे से, उसका जोत के उसमें अच्छे से धान डाल के उसको पानी डाल के आ जाओ। उस व्यक्ति को लगा कई महीने लग जाएंगे उस कार्य करने में, कुछ ही घंटे में वो आत्मा वापस आ गया लौट कर कि हाँ ये कार्य हो गया। उसने सोचा ठीक है मेरे लिए एक बंगला बना लो। बंगला बनाने उसको लगा कई वर्ष लग जाएंगे, बंगला बनाने में कुछ ही घंटे के अंदर कार्य निपटा कर वापस आ गया। बोले हमारा उस शहर में, दूसरे शहर में वो कार्य वो करके आ जाओ, वहां पे भेजा वो भी करके आया, एक दिन में सारा का सारे कार्य निपटा लिया। अभी उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तब तुरंत उसने कहा कि कोई काम दो नहीं तो मैं तुम्हारा भक्षण कर दूंगा। वो व्यक्ति भागा भागा गया उस साधु के पास, बोले कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। साधु ने कहा मैंने पहले ही कहा था, परंतु बोले अभी हो गया सो हो गया, अभी कुछ आगे की दिशा बताइए। उसने कहा कि आपके खेत में एक लकड़ी रख दो, एक बड़ा सा बाम्बू खोल लगाओ और उससे कहो कि ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहे, जब तक तुम ना नहीं कहो तब तक। उसने वहाँ पे बाम्बू लगा दिया, मन है वो चक्कर लगाता गया, वो जीन है वो चक्कर लगाता गया, अभी तक लगा रहा है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो जीन की तुलना मन से की गई है। खाली दिमाग शैतान का घर है, जब तक किसी कार्य में लगाते रहेंगे तब तक मन है वो कोई गलत दिशा में भ्रमण नहीं करेगा। परंतु जैसे ही व्यक्ति का दिमाग खाली होता है, कुछ कार्य करने के लिए नहीं होता है, तो वो हमारा भक्षण कर देता है, हमारी साधना को नष्ट कर देता है, हमारी तपस्याओं को नष्ट कर देता है, हमारी अनेक इच्छाओं को प्रकट करके हमारे व्यक्तित्व को ही छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी कार्य में मन को इंगित करते रहना चाहिए, मन को लगाए रखना चाहिए, तभी मन है वो आपका साथ दे पाएगा। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगा अभ्यास की परम सिद्धि है। इंद्रियों को वश में लाने की यही सरल और व्यवहारिक विधि है कि हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाए जो श्री कृष्ण है। यही व्यवहारिक और उत्तम विधि है। इसके अलावा हम कलयुग में विशेष रूप से अपने प्रयास के द्वारा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मन को वश में कीजिए, मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करें और बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा अगर ये पालन करेंगे निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।